नमस्कार मित्रों, एआई फॉर ऑल में आपका स्वागत है। इस संस्करण में हम 19 से 25 जनवरी 2025 तक की एआई से जुड़े प्रमुख समाचार पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा 2023 के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं, श्रमिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एआई से संबंधित जोखिमों को कम करना था। स्टारगेट एआई पहल 21 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टारगेट एआई पहल का अनावरण किया, जो ओपनएआई, सॉफ्टबैंक और ओरेकल से जुड़ी एक सहयोगी परियोजना है। इस पहल की योजना एआई बुनियादी ढांचे में $500 बिलियन तक निवेश करने की है, जिसकी शुरुआत टेक्सास में डेटा सेंटर बनाने के लिए शुरुआती $100 बिलियन के आवंटन से होगी। इस परियोजना से 1 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन और अमेरिका की एआई क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में एआई एक केंद्रीय विषय के रूप में उभरा। एलन मस्क सहित तकनीकी नेताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत व्यावसायिक दृष्टिकोण और एआई प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में चर्चा की। फोरम ने विशेष रूप से स्टार्टअप्स के बीच एआई के बढ़ते प्रभाव को उजागर किया, जिसमें पूर्वानुमान लगाया गया कि ओपनएआई जैसी अभिनव कंपनियां उद्योग में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाएंगी। एक एआई एजेंट ने बोर्डरूम सत्र के दौरान असाधारण विश्लेषणात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिससे कॉरपोरेट निर्णय लेने में एआई की भविष्य की भूमिका के बारे में चर्चा हुई। इस कार्यक्रम ने व्यावसायिक रणनीति और संचालन में एआई के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को रेखांकित किया। एक हालिया अध्ययन ने गूगल स्कॉलर जैसे अकादमिक डेटाबेस में जनरेटेड पेपर की बढ़ती उपस्थिति पर प्रकाश डाला। यह प्रवृत्ति वैज्ञानिक अनुसंधान की अखंडता के बारे में चिंताएं पैदा करती है, क्योंकि जनरेटेड सामग्री अकादमिक पारिस्थितिकी तंत्र में भ्रामक या गलत जानकारी पेश कर सकती है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और ग्लासगो कैलेडोनियन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता न्यूरोडिजेनेरेटिव रोगों जैसे मनोभ्रंश के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने के लिए नेत्र स्कैन के माध्यम से न्यूराई नामक एक एआई उपकरण विकसित कर रहे हैं। लगभग 1 मिलियन नेत्र स्कैन का विश्लेषण करके एआई का उद्देश्य मनोभ्रंश के जोखिम को इंगित करने वाले पैटर्न की पहचान करना है, जिससे ऑप्टोमेट्रिस्ट को नियमित परीक्षाओं के दौरान शुरुआती संकेतों का पता लगाने की अनुमति मिलती है। इस प्रगति से पहले निदान और बेहतर रोगी परिणाम हो सकते हैं। बाइटडांस का एआई निवेश। टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में $12 बिलियन से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही है, जिसका ध्यान उन्नत एनवीडिया एआई चिप्स प्राप्त करने पर है। यह पर्याप्त निवेश वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। डेटा एनालिटिक्स फर्म डेटाब्रिक्स ने $10 बिलियन का फंडिंग राउंड हासिल किया है, जिसमें मेटा प्लेटफॉर्म एक निवेशक के रूप में शामिल हुआ है। पूंजी का यह प्रवाह कंपनी की विस्तार योजनाओं और नए एआई उत्पादों के विकास का समर्थन करने के लिए है। कार्यबल में एआई की भूमिका के बारे में चर्चा जारी है। जबकि कुछ लोगों को नौकरी के विस्थापन का डर है, अन्य लोग भूमिकाओं को सकारात्मक रूप से बदलने की एआई की क्षमता पर प्रकाश डालते हैं। स्वास्थ्य सेवा और कानून में केस स्टडी बताती है कि कैसे एआई मानव कार्य को बदलने के बजाय उसे बढ़ा सकता है। आइसोमॉर्फिक लैब्स की विकसित दवा परीक्षण। अल्फाबेट की एक सहायक कंपनी आइसोमॉर्फिक लैब्स वर्ष के अंत तक डिजाइन की गई दवा पर परीक्षण शुरू करने वाली है। कंपनी ऑन्कोलॉजी, हृदय संबंधी समस्याओं और न्यूरोडिजेनेरेशन जैसी प्रमुख बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करती है। संस्थापक सर डेमिस हस्बिस का लक्ष्य पारंपरिक रूप से लंबी दवा खोज प्रक्रिया को एआई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके तेज करना है। डीपसीक का एआई मॉडल R1
चीनी स्टार्टअप डीपसीक ने R1 नामक एक ग्राउंड ब्रेकिंग एआई मॉडल जारी किया है जो तर्क कार्यों में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करता है, जो ओपनएआई जैसी अग्रणी अमेरिकी एआई कंपनियों को टक्कर देता है। R1 गणित, कोडिंग और तर्क में पर्यवेक्षित डेटा पर निर्भर किए बिना सुदृढ़ीकरण सीखने की तकनीकों का उपयोग करके उत्कृष्ट है। यह विकास एआई क्षमताओं में चीन की तीव्र प्रगति को उजागर करता है। चांसलर राहेल रीव्स ने एआई और जीवन विज्ञान में अत्यधिक कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए यूके की वीजा प्रणाली में सुधार की योजना की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य यूके को इन क्षेत्रों में नवाचार और निवेश के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ओपनएआई ने एक भारतीय अदालत को सूचित किया है कि समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा मांगे गए चैटजीपीटी के प्रशिक्षण डेटा को हटाना अमेरिकी कानूनी दायित्वों के साथ संघर्ष करेगा। ओपनएआई का तर्क है कि भारत में इसका कोई संचालन नहीं है और अमेरिकी कानूनों के अनुसार चल रहे मुकदमे के दौरान मौजूदा प्रशिक्षण डेटा को संरक्षित रखना आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई 28 जनवरी को करेगा। गलत शीर्षकों सहित अशुद्धियों की रिपोर्ट किए जाने के बाद एप्पल ने अपने जनरेटेड समाचार सारांश सुविधा को अस्थायी रूप से रोक दिया। कंपनी ने समस्याओं को स्वीकार किया और भविष्य के सॉफ्टवेयर अपडेट में इसे फिर से लॉन्च करने से पहले इस सुविधा को बेहतर बनाने की योजना बनाई। 2025 का महाकुंभ मेला, जिसे भारत सरकार ने डिजिटल महाकुंभ नाम दिया है, लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठा रहा है। अधिकारियों ने भगदड़ को रोकने, भीड़ को नियंत्रित करने और अलग हुए व्यक्तियों को फिर से मिलाने के लिए अत्याधुनिक फेशियल रिकॉग्निशन और आधारित सॉफ्टवेयर लागू किया है। 2760 सीसीटीवी कैमरों और अंडर वाटर ड्रोन का उपयोग वास्तविक समय की निगरानी की सुविधा देता है, जिससे उत्सव के प्रतिभागियों की समग्र सुरक्षा बढ़ जाती है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व में मेटा प्लेटफॉर्म ने 2025 में अपने पूंजीगत व्यय को $60 बिलियन से $65 बिलियन के बीच बढ़ाने की योजना बनाई है। यह निवेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है और इसमें लुइसियाना में एक विशाल नया डेटा सेंटर बनाना शामिल है, जिससे वर्ष के अंत तक 1 गीगावाट कंप्यूटिंग पावर और 1.3 मिलियन से अधिक जीपीयू चिप्स मिलने की उम्मीद है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां दक्षता बढ़ाने के लिए एआई को तेजी से एकीकृत कर रही हैं। उदाहरण के लिए यूके में बेडफोर्डशायर पुलिस ने विभिन्न स्रोतों से डेटा को जोड़ने, प्रक्रियाओं में तेजी लाने और अपराध सुलझाने की क्षमताओं में सुधार करने के लिए पलांटिर द्वारा विकसित उन्नत एआई सिस्टम को अपनाया है। इस तकनीक ने सुरक्षा रेफरल समय को काफी कम कर दिया है और डेटा प्रोसेसिंग को सुव्यवस्थित किया है। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में आयोजित इस उद्घाटन सम्मेलन में कार्यबल पर एआई के निहितार्थों पर चर्चा की गई। सागाफ्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने एआई प्रौद्योगिकियों के उदय के बीच श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रकाशकों ने, जिनका प्रतिनिधित्व फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा किया जाता है, नई दिल्ली में ओपनएआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि ओपनएआई का चैटजीपीटी बिना अनुमति के उनकी कॉपीराइट की गई सामग्री का उपयोग करता है और चैटबॉट को मालिकाना सामग्री तक पहुंचने से रोकना चाहता है। इसमें शामिल प्रमुख प्रकाशकों में ब्लूम्सबरी, पेंगुइन रैंडम हाउस और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस शामिल हैं। ओपनएआई ने ऑपरेटर पेश किया है, जो एक एआई टूल है जो क्लिक, टाइपिंग और नेविगेशन के माध्यम से वेबसाइटों के साथ बातचीत करके फॉर्म भरने, यात्रा बुकिंग करने और सामग्री बनाने जैसे वेब आधारित कार्यों को स्वायत्त रूप से करने में सक्षम है। उन्नत कंप्यूटर उपयोगकर्ता एजेंट (CUA) मॉडल द्वारा संचालित, यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को समझने और उनसे बातचीत करने के लिए GPT-4 की दृष्टि और तर्क क्षमताओं का लाभ उठाता है। वर्तमान में यूएस
चैट जीपीटी प्रो उपयोगकर्ताओं के लिए एक शोध पूर्वावलोकन के रूप में उपलब्ध ऑपरेटर में दुरुपयोग को रोकने के लिए उपयोगकर्ता पुष्टिकरण और मॉडरेशन जैसे सुरक्षा उपाय शामिल हैं। ओपनएआई अपनी कार्यक्षमता का विस्तार करने के लिए इंस्टाकार्ट और उबर जैसी कंपनियों के साथ सहयोग कर रहा है, जो दैनिक वर्कफ्लो को सरल बनाने के लिए संचालित स्वचालन में एक महत्वपूर्ण कदम है। एंथ्रोपिक ने अपने एआई सहायक क्लाउड के लिए एक नई एपीआई सुविधा उद्धरण पेश किया है, जो इसे विशिष्ट स्रोत दस्तावेजों में प्रतिक्रियाओं को आधार बनाने में सक्षम बनाता है। यह संवर्धन क्लाउड को अपने उत्तरों में उपयोग किए गए सटीक वाक्यों और अंशों के विस्तृत संदर्भ प्रदान करने की अनुमति देता है, जिससे इसके आउटपुट की सत्यापनीयता और विश्वसनीयता बढ़ जाती है। पहले डेवलपर्स को स्रोत जानकारी शामिल करने के लिए जटिल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे अक्सर असंगत परिणाम सामने आते थे। उद्धरणों के साथ उपयोगकर्ता संदर्भ विंडो में स्रोत दस्तावेज जोड़ सकते हैं और क्लाउड स्वचालित रूप से उन स्रोतों से अनुमानित दावों का हवाला देगा। आंतरिक मूल्यांकन से पता चलता है कि यह अंतर्निहित उद्धरण क्षमता अधिकांश कस्टम कार्यान्वयनों से बेहतर प्रदर्शन करती है, जिससे रिकॉल सटीकता में 15% तक सुधार होता है। यह सुविधा अब आम तौर पर एंथ्रोपिक एपीआई और गूगल क्लाउड के वर्टेक्स एआई पर उपलब्ध है। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और नियमित समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।